कक्षा 10 के हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जो सुबह प्रश्न पत्र है उसके लिए मैं आपको एक प्रश्न पत्र ऐसा बता रहा हूँ ना ये कि इसको कंप्लीट कर लिया तो समझ लो आप 60 से 70 नंबर आराम से कवर कर पाओगे। 60 नंबर तो आपको कहीं से कहीं तक भी जरूर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा अपन इसको थोड़े सेट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपन अच्छे से यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक, 96 और 404 का एचसीएफ आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो 96 यदि रहता है तो 96 को अपन अभाज्य गुणनखंड निकालो, इसके फैक्टर ज्ञात करो। 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। ठीक है, यानी कि ये 24 का 12 12 जाएगा, फिर 12 से 6 12 जाएगा, फिर ये 2 3 6 और ये इस तरीके से 3 करना 3। ठीक है, तो कितने फैक्टर आए 96 के? ध्यान देना है, 96 के आए 2 × 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5 तो हो गए, 5 2 की घात 5 है इंटू 3 आया है। और एक कौन बचा? 104। तो 104 के फैक्टर ज्ञात कर लो। 404 है, सॉरी 404 है तो 2 से करेंगे, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 1 2, 2 1 2 और 101 तो 101 से ही जाता है। तो यहाँ पर 404 यानी कि 404 के जो फैक्टर आए अभाज्य गुणनखंड वो निकल कर आए बाबूजी 2 की घात 2 इंटू 101। और एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो दोनों में हो। एचसीएफ जो होता है वो दोनों में हो, और दोनों में भी जो कॉमन हो, कॉमन का मतलब है कि जो दोनों में हो उसे कॉमन कहते हैं, और जो छोटा हो उसे कहते हैं एचसीएफ, यानी कि 2 की घात 2 यानी कि 4 आंसर निकल कर आ गया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 4 रहेगा। बहुपद है x² - 3 के शून्यक होंगे। देखो इस पावर को उधर लेके जाएंगे तो -3 तो उधर जाके प्लस का हो गया, और घात 2 को जब हटाएंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का, यानी कि जब भी ऐसा आ जाए तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो वही आंसर रहेगा आपका प्लस माइनस। कई जगहों पर ये वैल्यू जो है ना इस तरह की भी आपको लिखी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये ±√3, तो ये भी आपका राइट रहेगा, है ना। अब देखिए, यदि a1/a2 है = b1/b2 = c1/c2, तो रेखिक समीकरणों के युग्म, ध्यान देना है ना, जब तीनों चीज़ें बराबर हो, तो तीनों चीज़ें बराबर हो तो वहाँ पर होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि अनंता अनेक हल। ये जो कंडीशन है एकादित्य हल की, इसमें कंडीशन में ये ऐसा आता है कि a1/a2 ≠ है b1/b2। ठीक है, और कोई हल नहीं वाली स्थिति में क्या रहता है, a1/a2 = है b1/b2 बट ≠ है c1/c2। कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, है ना, सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप आराम से विजेता बनोगे। और बेटा एक चीज़ आपने हमेशा देख ली होगी, अभी अपने पेपर में पढ़ा या नहीं पढ़ा है, कि जो आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है ना वो सीबीएसई के स्तर पर बनेगा, यानी कठिन, थोड़ा सा सरल नहीं आएगा। ये मत समझ लिया कि बेसिक मैथ है हमारे पास तो स्टैंडर्ड मैथ है तो सरल आएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल नहीं लेने वाली, आगे की जो पढ़ाई है वो कठिन हो जाएगी। अब इसका मतलब नहीं कि नहीं यार अपन टॉपर नहीं बन सकते, कि टॉप नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सब सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना है, और उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये जो चैनल है आपका चैनल है, ये हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, आप तो मेहनत करो बस, है ना। मैं पूरा कोर्स की तैयारी कराऊंगा, अपन स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करने वाले हैं त्रैमासिक के बाद में, है ना। चलिए, समीकरण x² + x - 1 = 0 में मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखिए, मूलों की जो प्रकृति होती है ना वो 3 बातों पर निर्भर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अपन इसके मूल निकालोगे ना तो यहाँ पर इसके मूल निकलेंगे वास्तविक और भिन्न। ठीक है, अगला देखते हैं कि 10 7 4 का 30वां पद बताइए। कौन सा पद बताना है? 30वां पद बताना है। तो इसका 13वां पद जो रहेगा वो रहेगा आपका a + 29d, क्योंकि 30वां पद है ये। ठीक है, 30वां पद है तो ए की वैल्यू बताइए। ए की वैल्यू हो गई 10 + 29 इंटू, ठीक है, और डी की जो वैल्यू है वो देखो 7 में से 10 गया तो माइनस का 3 बचा है, तो यहाँ पर 10 आ गया। 9 × 27 की 7 हासिल आया 1, और 3 दूने 6, 6 ने 1, 6 ने 1, 3 दूने 6, 6 और 2 हो गया 8, 87। तो आंसर जो ना आएगा माइनस का 77।
यहाँ पर आपका सा ऑप्शन राइट रहेगा। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए, भुजाओं का अनुपात 4:9 है, क्षेत्रफल यानी कि घात 2 चढ़ा दो, 4 का हो गया 16 और 9 का हो गया 9 81, तो 16:81 द ऑप्शन राइट रहने वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। √2 जो है कैसी संख्या है? तो करनी 2 जो है ना आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। जो भी करनी के भीतर रहती है वो आपकी इनरेशनल नंबर ही रहती है, इरेशनल नंबर। दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है? एक बहुपद ही होता है। समीकरण है 2x + 3y = 5 है। 2x + 3y = 5। यदि x के बराबरी पे 1 है तो y की जो वैल्यू है वो बताइए क्या बनेगी? तो x की जगह पे क्या रखना अपने को? 1 रखना है। देखो 2 × x की जगह पर क्या आ गया? 1 आ गया, तो 2 × 1 = 2। अब ये 2 उधर जाएगा तो 5 में से घटेगा तो बच गया 3, और 3 के बटे में ये 3 गया, तो भाई साहब y की जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी 1 ही आने वाली है। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ रिक्त स्थान ने दिया था। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया था। कौन ने? तो श्रीधराचार्य जी ने। किन्होंने? श्रीधराचार्य जी ने। वर्ग समीकरण जो है x - 1 और x + 1 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो मूल में कुछ नहीं है, ये जो माइनस का रहेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस की, और ये जो प्लस का रहेगा उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस की। तो एक बार प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1। समांतर श्रेणी के कोई भी दो लगातार पदों का अंतर को ही अपन बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे कहा जाता है, या फिर अपन कहते हैं सार्व अंतर। व्यापक समांतर श्रेणी यानी कि आपकी AP की वैल्यू जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं A ± D, A ± 2D, तो ये आपकी व्यापक समांतर श्रेणी होगी। विविक्त कर शून्य होगा तो मूल समान और वास्तविक होंगे। तीसरा है समरूप त्रिभुज होते हैं समबाहु त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहा जाता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो n पदों का योग हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ये। और पांचवा विविक्त का ऋणात्मक है तो अधिकल्पित हो जाएंगे। और छठे के अंतर्गत आपको देख सकते हैं कि A2 की वैल्यू 13 है और A4 की वैल्यू 3 है, तो दोनों को यदि अपन सोल्व करेंगे तो D की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -5। ये यहाँ पर है भैया। चलिए अगला क्या कह रहा है? किसी वर्ग समीकरण, एक वाक्य में उत्तर है, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते? तो मूल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 के लिए विविक्त कर का सूत्र लिखिए। इसके लिए विविक्त कर का सूत्र क्या है? b² - 4ac। तीसरा क्या कह रहा है? यहाँ पर देखते हैं 1/4 है, 1/3 है, 1/4 है, समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो भैया ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो समान रहता है, बाकी ये नहीं है। समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? तो विविक्त कर। क्या x + 1 की पावर 2 बराबरी पे 2x - 3 द्विघात समीकरण है? हाँ। 4 एवं 5 का HCF 1 होगा, तो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, तो इसका आंसर 1 ही है। दो आकृतियों के आकार असमान होने पर वहाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है। असत्य होगा। x² - 4x + 4 के मूल बराबर होते हैं, सत्य बात है। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं क्या? तो समांतर श्रेणी के पद है ना जो सदैव बढ़ते क्रम में नहीं होते, कभी घटते क्रम में भी होगा ना, कभी 0 भी रहेगा। तो यहाँ पर अगला है आपका समांतर श्रेणी, तो हो गया
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है बड़ा है 0 से तो मूल बराबर होंगे भैया, बराबर होना चाहिए, बराबर यहाँ बीच में बराबर आता तो मूल बराबर होते हैं, इसलिए असत्य हो गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सत्य बात है। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है? 3 नहीं, द्विघात में घात होती है 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, सिद्ध कीजिए। करनी 5 की एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ये 17, 17 के बाद में 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23। ओके भैया। ठीक है, तो ये